क्लास 6 हिंदी वर्क बुक चैप्टर 8 राजा का हिस्सा कहानी प्रश्न उत्तर। विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्नों के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहला है राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तो रथ पर सवार होकर राजा भोज राज्य का भ्रमण कर रहे थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खेत किससे जोता जाता है। तो हल से जोता जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी। तो लगन की भावना थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खेत में मोती की फसल देखकर किसान को क्या हुआ। तो आश्चर्य हुआ। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक दिन राजा भोज राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले थे। तो भ्रमण लिखेंगे। मगर इतनी देर मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा। तो काम अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान ने सारे मोती राजा के चरणों में रख दिए। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। स्त्री को हल में जोतना राजा को कैसा लगा। तो अत्याचार के समान लगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा की बात सुनने के लिए किसान अपना काम रोकना नहीं चाहता था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। किसान की पत्नी रानी के पास गई क्योंकि उसे रानी से एक बेल लाना था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे। तो राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता स्वयं राज्य में घूम घूम कर लगाते थे। किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था। क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और नया बैल खरीदने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने अपनी पत्नी का सहारा लिया। तीसरा है किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ। तो राजा का बैल लाने तक अपना काम रोकना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल क्यों दे दिए। तो किसान का कमज़ोर बैल राजा के बैल का साथ नहीं दे सकता था, इसलिए रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल दे दिए। राजा भोज किसान से मोती क्यों स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब उनकी खेतों में मोती हुए तो उन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे राजा। तो उनके अनुसार ये मोती किसान के खेत में उगे थे, इसलिए वही उसका हकदार था। किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है। तो किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा और हंसिया आदि का उपयोग करता है। किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है। तो किसान खेती करके रबी और खरीफ फसलें पैदा करता है। तो रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना और सरसों आदि होते हैं और खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दाल, चावल आदि होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा। तो राजा भोज एक गांव पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही थी। किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी। तो किसान का एक बैल मर गया था, दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था और खेत की जुताई करना ज़रूरी था। उसके बिना बुआई ना होती और बुआई के बिना उसे अन्न नहीं मिलता। किसान की यह मजबूरी के कारण पत्नी खेती के काम में मदद कर रही थी। राजा भोज के दो बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फ़र्क हुआ। जब राजा ने दोनों बैल दिए तो किसान की फसल में क्या फ़र्क पड़ा। तो खेत में हल चलाना आसान हो गया था, इसलिए इस बार उसके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा ने हल चलाया था उसमें मोती उगाए थे, बाकी हिस्से में अच्छे किस्म के गेहूं उगे थे। इस तरह किसान की फसल में फ़र्क पड़ा। किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है। तो किसान हमें बहुत तरीक़ों से उपयोगी है। वह खेत में काम करके अच्छी फसलें पैदा करता है, फसल को काट कर इकट्ठा करता है और उनको साफ करके बेचता है, तभी वह अनाज हमको मिलता है। इस प्रकार किसान हमें बहुत तरीके से उपयोगी है। आगे है किसान शर्मिंदा क्यों हो गया। तो किसान को पता नहीं था कि दो बैल देकर उसकी मदद करने वाला और कोई नहीं है, स्वयं राजा भोज है।
महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया, तब किसान बहुत शर्मिंदा हो गया। किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए। तो किसान ने कहा कि खेत में उगे मोती आपके परिश्रम का फल है, इन मोतियों को स्वीकार करें। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकारें तो उन मोतियों को राजकोष में जमा करवा दीजिए, उनका उपयोग गरीबों की भलाई में काम आएगा। किसान का यह सुझाव राजा को बहुत पसंद आया। राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? किसान के पास एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोड़कर हल चला रहा था। राजा ने ये सब देखा तो वो किसान के पास गए और किसान को थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद करके उनकी बात सुनने के लिए कहा, लेकिन किसान उनकी बात सुनने के लिए अपना काम रोक नहीं सकता। अगर राजा कुछ कहना चाहते हैं तो उनके साथ साथ चलते चलते अपनी बात करें। किसान की लगन देखकर राजा भोज किसान से प्रभावित हुए। राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए कि राजा भोज धारा नगरी का राजा था। वे विद्या प्रेमी थे, विद्वानों और गुरुजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल्य थे, प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए अपने राज्य में घूमते रहते थे, प्रजा की परिस्थितियों को दूर करने का प्रयत्न करते थे, उनकी प्रजा उनका सम्मान करती थी। आगे है, निम्नलिखित वाक्य किसने और किससे कह रहे हैं। अब ये 5 वाक्य दिए हैं और किसने और किससे कहे हैं। तो पहला है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। तो ये उत्तर यहाँ पे लिखना है, राजा भोज ने किसान से कहा है। दूसरा है, जो कहता है मेरे साथ चलते चलते कहो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। तो ये किसान ने राजा भोज से कहा है। तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा। तो ये तीसरा, रानी ने स्त्री से कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं। तो ये किसने कहा? राजा भोज ने किसान से कहा। नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें। तो ये किसान ने राजा भोज से कहा। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, पता होना तो मालूम होना। वाक्य हमें उसकी करतूतों के बारे में पता है। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, तो बहुत आश्चर्य होना। वाक्य, जादू के खेल देखकर हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आँख खुलना यानी सही बात का ज्ञान होना, उनका सही रूप देखकर मेरी आँखें खुल गई। आँख चुराना, तो सही बात से टल जाना। तो वाक्य, कुछ कारण ज़रूर है इसलिए वो मुझसे आँख चुरा रहा है। आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। भरत अपने माता पिता की आँखों का तारा है। निम्नलिखित शरीर के अंगों से संबंधित एक एक मुहावरा लिखिए। कान, तो कान लगाना। दांत पीसना। गला, गले लगाना। हाथ जोड़ना। घुटने टेकना। माथा थनकना। बाल बाकाना होना। पीठ दिखाना। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। आँख लगना, एकदम से सो जाना। आँख दिखाना, क्रोध करना। आँखों में चमक आना, तो प्रसन्न होना। निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विशेषण का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो एक, किसान के पास एक बैल था। प्रजा वत्सल, तो आदर्श राजा प्रजा वत्सल होता है। बड़ा, रोमिल साहिल का बड़ा भाई है। होनहार, सचमुच हरपाल होनहार लड़का है। मीठा, कोयल का स्वर मीठा होता है। मेहनती, भारत के किसान मेहनती हैं। नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले 3 शब्द लिखिए। यहाँ पे वर्ण दे रखे। त से तस्वीर, तरबूज और तपेली। न से नल, नाराज और नन्ही। भ से भजन, भाई और भोज। श से षटकोण, षटपद और षट। प्रजा, प से प्रजा, प्राण और प्रगति। त्र से त्रिशूल, त्रिनेत्र, त्रिदेव। ज्ञ से ज्ञति, ज्ञान और ज्ञानी। श से क्षमा, क्षत्रिय और शुभ। निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षर को रेखांकित कीजिए। संयुक्ताक्षर को रेखांकित करना, जैसे दा, क्र, ट्री, ब्राह्मण,
द्वार शुद्ध, द शुद्ध, उपदेश्य श और अच्छा छा। तो उस जिन जिन के नीचे अंडरलाइन किया है वो सुयुक्ताक्षर हैं, उनके नीचे अंडरलाइन करना है।